समय का चक्र। छोटे हाथों से छूटा खिलौना, जिंदगी भर का मलाल। हर्ष की मौत ने परिवार की खुशियों को मिटा दिया और उनके दिलों में सिर्फ सवाल रह गए, क्या माफी मांगने से टूटे दिल जुड़ पाएंगे। बाबूजी शब्द सुनते ही आमतौर पर सुरक्षा का भाव जहन में आता है। पिता समान आदर्श की तस्वीर बन जाती है। लेकिन इस कहानी में ये शब्द खौफ का पर्याय बन जाता है। 45 साल के सख्त और रुतबा दिखाने वाले बाबूजी अपने परिवार में अनुशासन के सख्त पैरोकार थे। उनका मानना था कि घर में शांति तभी रह सकती है जब हर कोई उनकी बात माने। उनके 4 छोटे बच्चे डर के मारे हमेशा उनकी हर बात मानते थे। उन्हें पता था कि अगर उन्होंने बाबूजी की बात नहीं मानी तो सजा भुगतनी पड़ेगी। यहाँ तक कि उनका अपने दफ्तर में भी यही रवैया था। बाबूजी अपने परिवार को कम ही समय दे पाते थे। रविवार, उनकी छुट्टी का इकलौता दिन भी बच्चों के लिए खुशी का दिन नहीं होता था। उन्हें सुबह जल्दी उठना पड़ता था, घर के काम करने पड़ते थे और बाहर खेलने की इजाजत भी नहीं मिलती थी। उनके डर से वो घर के अंदर ही रहते थे। ममता, बाबूजी की पत्नी, एक शांत स्वभाव वाली महिला थीं। वो हमेशा उनकी बात मानती थीं। कुछ दिनों से ममता की तबीयत ठीक नहीं चल रही थी। घर के कामों के बोझ और बाबूजी के डर की वजह से उन्होंने किसी को कुछ नहीं बताया। एक दिन वो अचानक बेहोश होकर गिर पड़ी। पड़ोसियों ने उन्हें अस्पताल पहुंचाया। जांच के बाद पता चला कि उन्हें खून का कैंसर है। ये सुनकर बाबूजी बहुत दुखी हुए, लेकिन उन्होंने अपने काम से एक भी दिन की छुट्टी नहीं ली। ममता दिन ब दिन कमजोर होती जा रही थीं। इलाज न मिलने के कारण उनकी मृत्यु हो गई। बाबूजी, जिनकी आवाज से कभी पूरा घर थरथरा उठता था, अब अकेलेपन और पछतावे के साये में जी रहे थे। ममता के जाने के बाद उन्होंने रिया से दूसरी शादी कर ली थी। रिया उम्र में उनसे काफी छोटी थी। शुरुआत में तो रिया बच्चों का ध्यान रखती थी, लेकिन धीरे धीरे उसने सब कुछ बिगाड़ दिया। आगे क्या होता है, जानने के लिए जुड़े रहे।